अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्लोरेंस सिटी के अंदर और हम बात करने लगे हैं कि फ्लोरेंस सिटी के अंदर यहाँ कौन कौन से काम है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई भी बंदा यहाँ आकर रहना चाहता है, सेटल होना चाहता है, यहीं पर काम ढूंढना चाहता है, तो कौन कौन से काम है भाई जो यहाँ आपको मिल जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथ साथ मैं आपको ये सारा फ्लोरेंस दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे ये जो मेन इसकी माउंटेन है जहाँ पर सब लोग आते हैं विज़िट करने के लिए और पीछे से फ़ोटोशूट करते हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर टूरिज़म इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इस वक्त क्या, ओवरऑल 12 महीने यहाँ पर टूरिज़म होता है, क्योंकि ये जगह इतनी ज़बरदस्त है। यहाँ बैठने के लिए, खड़े होने के लिए और यहाँ पर नज़ारे लेने के लिए बहुत प्यारी जगह है। और अभी मेरा सफ़र है नीचे की तरफ। तो दोस्तों, मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि फ्लोरेंस सिटी के अंदर जो आकर मैंने ऑब्जर्वेशन की है, जो मुझे काम यहाँ पर नज़र आए हैं वो कौन कौन से हैं। जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अगर काम की बात कीजिए, जो ईज़िली हमारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं जो यहाँ आकर करते हैं, सबसे पहले वो यहाँ पर होटल लाइन का काम है। अब होटल लाइन के अंदर आप एक सबसे छोटी जो पोस्ट है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि आप डिश वॉशर हैं, आप उससे स्टार्ट करते हैं तो 1200 से 1400 यूरो आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद यहाँ पर वेटर है, उसकी टिप अलग है। कितनी टिप होती है, कितने पैसे होते हैं, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। क्या लें कि बहुत ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरा ये है कि यहाँ पर जो बड़े होटल हैं, 4 स्टार हैं, 5 स्टार हैं, 3 स्टार हैं, इनके अंदर आपको यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर जो है ना, यहाँ पर काम मिल जाता है। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या है, लाइक आप हाउसकीपिंग के अंदर जॉब कर रहे हैं, हाउसकीपिंग के अलावा आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, वेटर की जॉब कर सकते हैं, यहाँ पर आप मैनेजर की जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं। अब इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर होटल जो होटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो दोस्त भी प्रोफेशनल किसी भी होटल लाइन का एक्सपीरियंस रखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी मैटर करती है कि एक आपको इंग्लिश आती हो, सेकंड आपको यहाँ पर इटालियन आती हो। ये दो लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी होटल लाइन के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है, चाहे वो इनसाइड कंट्री है, यहाँ के लोकल लोग हैं या बाहर से हैं, उनको इंग्लिश ज़रूर आती है। इटालियन के साथ इटालियन आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो छोटी जॉब है उनके लिए इटालियन ज़रूरी नहीं, उनके लिए इतना नहीं है कि आपको इटालियन आती हो, बेसिक भी आती हो तो चल जाता है भाई निज़ाम। ये है सबसे पहली जॉब जो यहाँ इस सिटी के अंदर, फ्लोरेंस के अंदर है। सेकंड ये है कि आप अगर एग्रीकल्चर की बात करें ना, क्योंकि ज़ाहिर है हर सिटी के अंदर एग्रीकल्चर होता है, यहाँ साइडों के ऊपर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। शहर से निकल के पहाड़ हैं और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। और अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर के अंदर भी अच्छे पैसे एक बंदा कमा सकता है। 8 से 9 यूरो, 10 यूरो तक बंदा फ्लोरेंस सिटी के अंदर जो एग्रीकल्चर के काम करते हैं डायरेक्ट इटालियन के साथ, वो लोग कमा सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो काम यहाँ पर नज़र आता है वो 2 कैटेगरी के अंदर है। एक है अंगूरों का और दूसरा है यहाँ पर जैतून का काम। ठीक है, ये 2 काम है। इसके अलावा सेब का काम है, सेब का काम भी आप यहाँ पर करते हैं तो अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तीसरा काम, अब यहाँ पर आ जाती है फैक्ट्री लाइन। फैक्ट्री लाइन के अंदर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं भाई, ज़बरदस्त सीन है यहाँ पर। अगर आप फैक्ट्री लाइन की बात करें, अब फैक्ट्री लाइन के लिए याद रखिएगा, किसी भी सिटी के अंदर चले जाएँ, आपको वहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, या आपका वहाँ पर घर जो है करीब हो। 2 चीज़ें, लाइसेंस तब भी होता है जब आपके पास गाड़ी हो और आपको इटालियन ज़ुबान आती हो तो आप लाइसेंस करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको यहाँ पर जॉब अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको अच्छी नौकरी ढूंढने में मसला बनता है। लेकिन इस सिटी की मैंने जो चीज़ देखी है, इस सिटी का आप यकीन करें, यहाँ पर ये सीन है कि जो बंदे भी शहर में रहते हैं ना फ्लोरेंस के अंदर, तो वो लोग सिर्फ यहाँ पर वेटर की जॉब करके फैक्ट्री वाले से अच्छे पैसे कमा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर टूरिज़म है भाई, और जहाँ पर टूरिज़म होता है तो वहाँ पर आपको पता है टिप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। गोरे लोग तो आपको पता है फिर टिप्स देते हैं आप जहाँ भी जाते हैं। तो इसीलिए होटल लाइन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, वो भी पार्ट टाइम यहाँ पर डिलीवरी का काम करते हैं। डिलीवरी का काम भी भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद फैक्ट्री लाइन की जो मैं बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री लाइन के अंदर यहाँ से 1400 से शुरू होती है, 1500, 1600, 1700, 1800 यूरो तक सैलरी जाती है फैक्ट्री लाइन के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये ज़हन में रखिएगा कि ये नहीं है कि यहाँ पर आपकी सैलरी 1800 होगी, 1900 होगी, 2000 होगी स्टार्टिंग पर ही। होटल लाइन की बात अलग है, रेस्टोरेंट लाइन की बात अलग है, लेकिन फैक्ट्री लाइन के अंदर जो आप स्टार्टअप लेते हैं ना, वो 1400 से लेते हैं। कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं जिनके अंदर सैलरी ज़्यादा होती है, 1600, 1700 स्टार्टिंग के ऊपर होती है, 1800 होती है, जिसके अंदर यहाँ पर क्रोम का काम होगा, मिग वेल्डिंग का काम होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मैंने काम देखे हैं, यहाँ पर वो जैसे वो
जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उनका जो सामान रेडी होता है, जैसे कि फ्रूट का सामान है जिसको ठंडा रखना होता है फ्रीज़र के अंदर, वो जो फैक्ट्री हैं फ्रीज़ वाली, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, वो मुझे नाम बताइएगा कि किसी को पता, तो जो लोग भी यहाँ इटली से देख रहे हैं, तो उन फैक्ट्रियों के अंदर जो लोग भी काम करते हैं उनकी सैलरी स्टार्टिंग के ऊपर ही 1900-2000 होती है। यहाँ पर तमाम काम मौजूद हैं, इस शहर के अंदर हर वो काम मौजूद है कि एक बंदा जो यहाँ आकर रहना चाहता है, अपनी ज़िंदगी के मामलात को यहाँ रह कर चलाना चाहता है, वो तमाम काम, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। टूरिज़म बड़ा ज़बरदस्त है। टूरिज़म के अंदर आप यहाँ पर पार्ट टाइम बहुत से काम कर सकते हैं। टूरिज़म के अंदर यहाँ पर जो मैंने देखा है लड़कों को करते हुए, यहाँ पर उन्होंने अपने पतीते ईवे ओपन करवाए हुए हैं और यहाँ पर साइकिल चलती है टूरिज़म के लिए कि आए हम आपको छोड़ देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी यहाँ पर लोग चला रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। इस तरह से टूरिज़म के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। आप पार्ट टाइम कोई चीज़ें बेच सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी काम कर सकते हैं टूरिज़म के अंदर। जहाँ जहाँ भी इटली के मेन फेमस शहर होते हैं, उन शहरों के अंदर कोई भी जो बंदा रहता है, पैसे कमाने की बात की जाए, मैं समझता हूँ कि बंदा अच्छे भले पैसे इतने कमा सकता है कि जितना बंदा एक आम शहर में रहने वाला बंदा सोच भी नहीं सकता। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितने कमाना चाहते हैं, जिसके अंदर आपका ज़हनी भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी आप खुश हों, आप कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाने, अपने आप को सुकून देना है, आराम देना है, तो आप भाई सुकून और आराम अपनी यहाँ के जो मामलात हैं उसके साथ लेके चल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर अच्छे भले पैसे कमाते हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम थोड़े में भी अल्लाह का शुक्र है, खुश हैं, हमें सुकून चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर किराए की बात आ जाती है और घर की बात आ जाती है। किराया ओवरऑल लोगों के साथ रहेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे तो 150 यूरो किराया है। ठीक है, और अगर आप अकेले रूम लेके रहना चाहते हैं, 300 यूरो से 350 यूरो रूम का किराया है। ठीक है, लेकिन घर रूम जो आपको ढूंढना पड़ेगा किराए के लिए, आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं या जो भी आपका यहाँ पर लिंक बनता है, आप लिंक बना के यहाँ पर आते हैं तो आपको जगह मिल जाती है रहने के लिए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते रहते हैं, आपको कल को घर मिल जाए, रूम मिल जाए, ये आपके ऊपर है। मतलब यहाँ पर कोई भी काम मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, काम सारे हो जाते हैं। सिर्फ एक जगह बनानी होती है इंसान ने, जब जगह बन जाती है फिर सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद खाने पीने का जो खर्चा है वो तकरीबन 150 से 200 यूरो नॉर्मल खर्चा आता है हर एक का, खाने पीने का, जो हर एक का होता ही होता है। 300-350 यूरो, 400 यूरो तक एक्सपेंस होते हैं। अगर आपने यहाँ पर साथ गाड़ी रखी हुई है तो टूरिज़म प्लेस है, गाड़ी का ख़र्चा कर लें 200 यूरो पक्का, 600-650 यूरो आपका ख़र्चा यहाँ इस सिटी के अंदर आ जाएगा। अब देखें, ये हमारा भी आ रहा है, जिस सिटी में हम रह रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है जो यहाँ पर माहौल है। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टूरिज़म प्लेस भी है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, मौके बहुत ज़्यादा हैं पैसे कमाने के। यहाँ पर लोगों ने ज़रिए बनाए हुए हैं बहुत ज़्यादा, हर किसी ने ज़रिया बनाया हुआ है। कुछ ख़वातीन हैं, कुछ लोग, जैसे ये मेरे पीछे गाड़ी गई है, शायद आपने देखी है, तो इस तरह से लोगों ने अपने काम स्टार्ट किए हुए हैं। टूरिज़म ऐसा पूरा साल यहाँ पर टूरिज़म है। अब इस सिटी के अंदर वो बस भी चलती है, टूरिज़म बस चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, टांगे रेड़े चल रहे हैं भाई, छोटे छोटे लोग गधा गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पर टूरिज़म के लिए। और जितने भी लोग इस सिटी के अंदर डेली बेस के ऊपर आपको नज़र आएंगे, आप आते हैं तो आपको यहाँ पर सब लोग वो नज़र आएंगे जो आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, अभी वापसी का सफ़र भी है साथ में, और मैं ब्रिज के ऊपर से चल रहा हूँ। ये इनका बड़ा ज़बरदस्त जो नहर का निज़ाम है ना, बहुत प्यारा है, जो शहर को दूसरे शहर के साथ, एक जगह को दूसरी जगह के साथ मिलाता है और शहर को शहर से भी मिलाता है। और ये एक ब्रिज नहीं है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रिज जो है यहाँ पर बनाए हैं और सिस्टम चल रहा है यहाँ पर टूरिज़म। या मेरे पीछे देखें, मैं आपको ये चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये गाड़ी। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये टूरिज़म है भाई, लोग यहाँ पर चलना नहीं चाहते। ये बहुत कम लोग हैं जो चलना पसंद करते हैं, हमारी तरह के लोग जो 200-200 किलोमीटर भी चल लेंगे, 150 किलोमीटर भी चल लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इटालियन हैं या जो घोड़े आते हैं वो कहते हैं भाई हम क्यों चलें, हम क्यों थकें, गाड़ी पर ही सारा सफ़र करते हैं। तो इसलिए ये गाड़ियाँ भी, ये भी बड़ा काम है, काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन का काम ओवरऑल किसी न किसी मेन जगह के ऊपर या घरों के ऊपर, यहाँ रोड बन रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। क्रेन का यहाँ पर बड़ा काम है, जिन दोस्तों को भी क्रेन आती है। देखिए, क्रेन है या कंस्ट्रक्शन है या कोई भी चीज़ है, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको यहाँ पर करना पड़ता है कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। तो कोर्सेज़ करने के बाद आप यहाँ पर अच्छी जगहों के ऊपर काम कर सकते हैं।
जगह बड़ी बड़ी कमाल की हैं यहाँ काम करने के लिए, एरिया बहुत बहुत अच्छे हैं काम करने के लिए, और पार्ट टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। मुझसे कोई पूछे कि फ्लोरेंस कैसा सिटी है लिविंग के हवाले से और जॉब के हवाले से, काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, आउट क्लास सिटी है, ज़बरदस्त सिटी है। यहाँ पर आप अपना काम भी कर सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें आप, यहाँ पर चमड़े का कारोबार करना चाहें कर सकते हैं, शूज़ का कारोबार करना चाहें कर सकते हैं, मोबाइलों का कारोबार करना चाहें कर सकते हैं, बार्बर शॉप यहाँ पर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट खोलना चाहें खोल सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ऐसी दुकानें मैंने यहाँ पर अपने बांग्लादेशियों की भी देखी हैं काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तानियों का भी ज़रूर एक दो होटल होगा, लेकिन मैं वहाँ पर गया नहीं। तो देखें, बिज़नेस के हवाले से ये शहर ऐसा है, कोई बंदा आपको ये कहे ना कि ये बिज़नेस या जॉब यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जहाँ पर दुनिया है वहाँ पर काम ही काम है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा नौकरियाँ हैं और बड़े ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, क्या ही बात है। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि कोई दोस्त भी जो यहाँ आकर रहना चाहता है, रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, और निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे भाई। ओवरऑल यहाँ पे बहुत बेहतरीन निज़ाम है। ठीक है, तो ये था हमारा व्लॉग आज का, जिसमें मैंने आपको दिखाया है फ्लोरेंस सिटी और इसमें बताया कि काम कौन कौन से है। बाकी ये सीन चेक करें। ठीक है, दुनिया आ रही है भाई, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी सिटी में। अब आपने मुझे बताना है कि कौन सी सिटी में जाना है और किस सिटी का व्लॉग आपने देखना है और किस सिटी के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं 100% अपना दूँ, जिसमें आपको बता सकता हूँ पॉजिटिव वे के अंदर कि भाई यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट हैं। मेरी यही कोशिश होगी, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि यार मैं तो पहुँच गया, मैं तो सैटल हो गया हूँ, मैं इनू नहीं सैटल होने देना, पिछों कोई और ना है। मेरी ये सोच है। मैं इज्तिमाई तौर पर चाहता हूँ कि सब लोग जो दोस्त भी हैं हमारे, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, कोई भी है, वो आके सेटल हों, आके काम करें और अपनों के लिए बेहतरीन वसीले भी बनाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।